जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जो हमारे आसपास समाज है, हालात हैं, और ये काफ़ी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें कुछ समझ नहीं लगता कि क्या जीवन में किया जाए, या ये कह लीजिए कि हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमें इन सभी हालातों से उबार सकते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्हीं सभी विषयों पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। चाहे परिवार है, समाज है, हालात है, हर एक विषय पर इनसे बात करेंगे। और ये काफ़ी लाइन से हटकर जो हैं जवाब देते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये इनका थोड़ा नज़रिया हर बात को बयां करने का, समझाने का कुछ अलग है। और आइए इनसे मुलाकात भी करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं सुरजीत भाटिया जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। जी सुरजीत जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आपको आपके वहाँ की गुड आफ्टरनून और हमारी यहाँ गुड इवनिंग। जी, हमारे दर्शकों को ये बता दें कि जो सुरजीत जी हैं इस टाइम स्वीडन में बैठकर हमसे बात कर रहे हैं। स्वीडन में काफ़ी वर्षों से ये सेटल्ड हैं और वहाँ भी एक इंसानियत की सेवा इस रूप में ये निभा रहे हैं। जी सुरजीत जी, जैसे कि मैंने कहा कि समाज की अगर हम बात करें, इंसान की बात करें, आज एक ऐसा समा है कि कल को अगर देखा जाए कि जो इंसान सपना भी नहीं ले सकता था जिन चीज़ों का, आज वो चीज़ें आसानी से इंसान के पास है। साइकिल पे चलने वाला आज हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, सारा कुछ है, लेकिन इंसान फिर भी अंदर से अपने आप को खोखला सा, सोना सा महसूस करता है। तो ये काफ़ी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो इंसान को बार बार ये प्रेरणा देनी पड़ती है। क्यों ऐसा समा आता है कि इंसान को प्रेरित किया जाए, इसको प्रेरणा दी जाए? जी सुरजीत जी। एक्चुअली आपका जो सवाल है, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस हैं। और मेन अगर हम शुरू करें प्रेरणा से, कि प्रेरणा की जरूरत हर एक को होती है। बचपन से लेकर हम बुढ़ापे तक सब प्रेरणा से ही चल रहे हैं, लेकिन प्रेरणा की भी अपनी सीमाएं हैं। अकेली प्रेरणा काम नहीं करती है। जब तक अंदर से, जिसको हम जागृति कहते हैं, जिसको हम हमारा जो अंदर का जो भावना है, जब तक सीखने की भावना हमारे अंदर नहीं आती, प्रेरणा कोई काम नहीं कर सकती। जी जैसे कई बार मेरे साथ, मैं थोड़ी रिलीजियस बातें भी होती हैं मेरे साथ, धार्मिक बातें भी होती हैं। कुछ लोग, कई बार लोग मुझे कहते थे कि हमें कैसे पता चले कि कौन सच्चा धर्म है, कौन झूठा धर्म है, कौन सच्चा गुरु है, कौन नहीं सच्चा गुरु है। जी तो कैसे हम कैसे पहुंच सकते हैं ऐसी सच्चाई तक? तो मैंने कहा कि हम सच्चाई को दूसरों में ढूंढते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरा हमें सच्चा मिले। जी खुद को पहले उसके लिए जब हमने प्रिपेयर कर लिया, जी जैसे कहते हैं कि हम एक हिंदुइज्म में हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हमने पात्र बनना है। और पात्रता कोई और नहीं है, कोई उसमें कोई हमने कोई साधना नहीं करनी है, कोई उसमें हमने कोई और बहुत कुछ क्रियाएं नहीं करनी है। पात्रता है कि हमने अपना मन बनाना है कि हमने सीखना क्या है। जी प्रेरणा तब काम करेगी जब हमारे अंदर सीखने की भावना। और जब तक भावना नहीं है, आप मेरे को कितना भी कुछ, मेरे को मान लो कि कोई कमेटी अच्छी नहीं लगती है, तो आप कितनी भी कमेटी कर लो, मैं हंसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सुन ही नहीं रहा, मेरा ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ, मेरा ध्यान तो कहीं और है। और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रेरणा की भी जरूरत है। प्रेरणा, लेकिन अकेली प्रेरणा काम की नहीं है। मैं आपको प्रेरणा की भी बात बताता हूँ कि प्रेरणा, एक बार मेरा एक पड़ोसी था जी मैं पुरानी जगह पे रहता था, और उसने बड़ी अच्छी बात की, स्वीडिश है वो। तो उसने कहा कि सुरजीत यार, बच्चों को जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बताना जरूर चाहिए। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है। कहता मैं तेरे को एक बड़ी अच्छी घटना बताता हूँ। मैं ये जितनी भी बातें आपसे करूंगा ना, जी तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे जीवन में या हमारे सबके जीवन में हो सकती हैं या होती हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी तो उसने कहा मेरा बच्चा कहता है कि एक वो मोटरसाइकिल होता है, वो जो कीचड़ में चलाते हैं,
उसको हमारे यहाँ क्रॉस कहते हैं, आप मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। जो बच्चे कीचड़ होता है उसमें चलाते हैं, वो गेम्स भी हैं। तो उसका बच्चा कहता है कि वो मोटरसाइकिल मैंने लेना है। तो कहता है, मैंने कहा अरे भाई ये डेंजरस बहुत है, इसको मत ले। नहीं, कहता मैंने तो लेना ही। कहता मैंने उसको कहा देख मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, तू इसको, लेकिन ये कहूंगा कि ये अच्छी चीज नहीं, और बहुत सी गेम्स हैं उससे महंगी चीज लेके दे देता हूँ। तो बच्चे ने जिद की और ले लिया। पहले ही दिन गया तो जहाँ पे वो सारे उसके दोस्त से वो चला रहे थे, तो उसके किसी और दोस्त की टांग टूट गई भाई। जैसे ही उसने देखा, अब मैं प्रेरणा की बात कर रहा हूं कि प्रेरणा कहां तक जरूरत है। अगर प्रेरणा ना हुई होती तो उसका उधर ध्यान नहीं जाता। तो उसने जैसे ही देखा कि उसके दोस्त की इस गेम में टांग टूट गई है, तो उसने एकदम कहा घर पे आके, कहता पापा जो मैंने मोटरसाइकिल लिया है उसको बेच दे, जितने में भी बिकता है, मैं कल से नहीं चलाऊंगा। क्योंकि वो प्रेरणा काम की। लेकिन साथ में अकेली प्रेरणा, जो जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों की ही जरूरत है, प्रेरणा के साथ साथ अंदर हमने पात्र भी बनना है कि हमारे अंदर सीखने की भावना भी आनी चाहिए जी। तो जैसे हम पुरातन भी बातें करते हैं, कई बार महात्मा बुद्ध की एक बात बहुत ही कथा हम लोग बात करते हैं कई बार, कि जब महात्मा बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये बुद्धि प्राप्त हुई, ये जीवन क्या है उनको पता चला, तो हम लोग उसे कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके भगवान के दर्शन हुए, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन तो खैर मैं तो इसके हिसाब से कहता हूँ कि हम लोग सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान के, लेकिन हमें पता नहीं है। भगवान तो हमें दिख रहे, उसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो उनको ये किसी ने कहा कि अब आपको ज्ञान हो गया है, तो अब आप लोगों को प्रेरणा दो जी। तो उन्होंने कहा कि प्रेरणा की क्या जरूरत है, मुझे भी तो खुद ही हुआ है ज्ञान, तो मैं प्रेरणा का क्या फायदा होगा जिस। तो उसके लिए फिर उन्हें आवाज आई या उनको किसी ने समझाया कि एक बार लोगों के कानों में ये बात पड़ जाए कि ये पॉसिबल है कि हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अब मैं भगवान की बात कर रहा हूँ या जानकारी की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं एक आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि भगवान को जानना खुद को जानना होता है मेरी नजर में। बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ले जिन्ना अपना आप पछाता तिना रब बचाता। तो वो उन्होंने कहा जब तुम लोगों को आवाज दोगे तो उसमें से जिनके अंदर ये जिज्ञासा होगी, कम से कम वो तो तेरी बात सुनने के लिए आ जाएंगे और उन्हें इजी हो जाएगा बात को समझना। इसलिए प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन प्रेरणा अकेली काम नहीं करती। अभी हम प्रेरणा को अगर आगे भी लेके जाएं तो हम कितना पुरातन इतिहास हम ले लें जी। तो इसमें आप देखो युगों युगों से हमारे ग्रंथ भी भरे पड़े हैं कि प्रेरणा देने के लिए कितने कितने महात्मा आए दुनिया में जी। सुरजीत जी, लेकिन प्रेरणा की जो बात हम कर रहे हैं इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, प्रेरणा जीवन में क्या काम करती है, कैसी प्रेरणा होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं समाज के हालातों पे, इंसानियत की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन में हम परेशानियों को कम कर सकते हैं। और ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपने विचार हमारे साथ साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 और आज हमारे साथ हैं सुरजीत भाटिया जी स्वीडन से, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आओ एक बार फिर उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी सुरजीत जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है और प्रेरणा भी वैसी होनी चाहिए कि अंदर इंसान के एक सीखने का भाव हो, सीखने का जज्बा हो। जी सुरजीत जी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे वो कहते हैं कि प्रभु की जो बात है, भगवान की बात है। अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रिलीजन को भी हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में धर्म है क्या। तो मेरे हिसाब से हम जिसको धर्म समझते हैं, शायद धर्म सबसे अलग है वो, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जो हमें बचपन से सिखा दिया गया हम उसको लेके चलते हैं, कभी खुद भी सोचने की कोशिश नहीं की। लेकिन चलो अगर हम उस हिसाब से भी लें, और हम लोग कहते हैं जैसे मैंने बात की कि पात्र होना भी बहुत जरूरी है।
वो कहते हैं कि जो शेरनी का दूध है ना, वो सोने के बर्तन में टिकता है। जी तो अब वो सोने का बर्तन क्या है? वो बर्तन है हमारा तैयार होना इस काम के लिए। इस काम के लिए हमने प्रिपेयर हो जाना कि मैं ये सीखने को तैयार हूं, मैं ये प्रेरणा लेने को तैयार हूं। अब अगर मैं ही तैयार नहीं है तो जो चाहे मुझे कितने भी अच्छे टीचर के पास भेज दो, कोई टॉप क्लास स्टैंड का टीचर हो, वो कितना भी मुझे पढ़ा दे, लेकिन मेरा मन ही नहीं है उसमें। तो मेरा मन बनाना, जो पहले मैं अपने आप को तैयार करना, वो जरूरी। और दूसरी बात है प्रेरणा के लिए, जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, जी आपको शब्दों की जरूरत नहीं है। आज प्रेरणा शब्दों से चल रही है, लंबे लंबे भाषण हो रहे हैं, लंबी लंबी विचारें हो रही हैं और कैसेट्स रिकॉर्ड करके बिक रही हैं, और वो प्रेरणा भी धंधा बन चुकी है, बिजनेस बन चुकी है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा आप जाते हुए, चलते हुए, और किसी अच्छे आदमी से, और इसके साथ किसी बुरे आदमी से भी आप प्रेरणा ले सकते, जी क्योंकि आपके अंदर सीखने की भावना होनी चाहिए। मैं आपको एक अपनी जाति, एक पर्सनल बात बताता हूँ। जी मैं बच्चों को लेकर एक बार स्विमिंग के लिए लेके गया बच्चों को, तो वहां पे वो पे करना होता है बच्चों का। तो मैंने जब पे करने लगा उनका, तो वो कार्ड अपना निकाला, तो वो कहती मेरी तो आज मशीन खराब है कार्ड वाली। तो जी मैंने कहा अच्छा, कहती तो वहां पे एटीएम से पैसे निकलवा दो। तो मैंने कहा एटीएम तो काफी दूर है, तो अभी हमारा टाइम भी हो रहा है। तो वो कहती हाँ मेरे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लेडी मेरे पास खड़ी थी, वो भी अपने बच्चों के पैसे दे रही थी, और उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी थे। तो वो कहती कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर, मैं दे दूं। और मैं एकदम जैसे उसका एहसानमंद होता है कि बंदे के, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए ऐसी बात सुन के कि उसने नहीं तो क्या लेना था मेरे को, मैं पैसे देता या मेरे बच्चे स्विमिंग करते या ना करते। तो उसने पैसे दे दिए और मैं वो जाने लगी। तो मैंने कहा कि आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा, या कोई तरीका बता दो जिससे मैं आपको पे कर दूं पैसे आपके। जी तो वह कहती है मुझे अगर पे करने हैं ना, तो जब तुम्हारे सामने किसी को जरूरत पड़े तो उसके पैसे दो। क्या बात है। तो मेरे एकदम जो पहले उसका, एक तो पहले ही उसका इतना एहसान था मेरे ऊपर, और जो बात उसने ये कही, उसने मुझे लूट लिया कि अरे भाई इतनी बड़ी बात इसने कह दी है। हम लोग जो है वो ये उससे, उसने कोई और कुछ नहीं बोला मेरे को, कोई उसने कोई विचार नहीं, कोई स्पीच नहीं की, उसने अपना कर्म करके और मुझे सिखा दिया। जी अब कोई बुरा आदमी भी जा रहा है, उसका हम कर्म देखते हैं, वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें अगर हमने सीखना है तो उससे भी सीख लें कि भाई इन कर्मों से, जैसे ये कर रहा है वैसे बच के रहा। जी तो ये आप प्रकृति से सीख सकते हैं, कैसे प्रकृति जो है हमें लगातार दे रही है और हमें निराशा नहीं कभी भी इसने निराशा नहीं दिखाई, कभी भी इसने कोई एहसान नहीं जताया। हम तो थोड़ी सी चीज देकर कि लोगों पे एहसान कर देते हैं और बार बार सुनाते हैं। वो कहते हैं ना कि वो दान देकर हम फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं। और एक बार मैं, एक बड़ी मजेदार बात है थोड़ी, मैं और इसमें स्पेशली सुरजीत जी, ये कोविड के टाइम पे बहुत हुआ कि लोग अगर छोटे छोटे लिफाफे वो जाके लोगों में बांट रहे थे अनाज के, तो अपनी पिक्चर्स खींच के वो फेसबुक पे शेयर कर रहे थे कि देखो हम ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से वही बात मुझे याद आई। एक बंदा, एक 10-12 बंदे थे, एक गरीब सर्दी में बैठा था, तो उन्होंने 10-12 बंदों ने एक कंबल लिया और उसके ऊपर दे दिया जाके, और साथ में इतनी फोटो खिंचवा कर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल दी। तो किसी ने कमेंट्स लिखे नीचे कि ये बंदा अब सर्दी से मरे ना मरे, शर्म से जरूर मर जाएगा। क्या बात है जी। तो इसलिए हमें ये चीजें सीखनी है। हमने जिंदगी में ये देखो, हमें प्रेरणा मिली है कि दायां हाथ भी किसी की मदद करे तो बाएं हाथ को पता ना चले जी। और पहले कहते थे नेकी कर और कुएं में डाल, आज कहते नेकी कर और फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल। तो ये सारी चीजें हमने मैं इनको कंडेम नहीं करता, ये जो मर्जी करें कोई करे, लेकिन जिसने सीखना है
वो इस बात से सीख ले कि ये जो काम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं वो मैंने नहीं करने। जी। तो मेरे हिसाब से तो हर समय जो ये प्रेरणा है, मोटिवेशन है, ये तो चल रही है हमारे जीवन में। ये जी। देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जगत्तर खाई खाए। हमें ये देखो, हमें कभी इस कुदरत ने हमारे पे कभी एहसान किया? जी। हमने धरती को खोद खोद कर हमने इसको इतना इसको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन इसने कभी उफ नहीं की हमारे सामने। जी इससे सुरजीत जी, हमें बिल्कुल वो जो बात एक हम सुनते आए कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात कही एक क्लास में कि मुझे समाज सुधारक चाहिए, कौन कौन से लोग समाज का सुधार करेंगे, तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। और जो नेक्स्ट उनकी बात ही कहता मुझे वो समाज सुधारक चाहिए जो सबसे पहले स्वयं का सुधार करे, तो सारे हाथ नीचे हो गए। बिल्कुल ये बात सही है कि हम संसार में बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, लेकिन अपने आप से ये शुरू करना पड़ेगा। हम दूसरे में सुधार चाहते हैं लेकिन स्वयं में सुधार की हम जो है भावना वो नहीं रखते। जी। मैं आपको, अगर आपके पास टाइम की ना कोई बात हो, तो मैं आपको एक इसी से मेरे जीवन की एक घटना याद आ गई, मुझे मेरे को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। जी। तो मैं जा रहा था, मैं अपने जॉब पे लंच पे सैर करने निकल जाता था। तो सैर करने गया तो कुछ लोग किसी स्पेशल धर्म के, आगे मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ टीवी पे हैं, तो जी। उन्होंने मुझे रोक लिया। तो रोक के मुझे वो थोड़ा, जैसे आप कहते, प्रेरणा देने लगे कि अब तेरे को, मुझे मुझे पहले कहते कि तेरे को पता है स्वर्ग आ रहा है जल्दी। तो मैं थोड़ा कॉमेडी टाइप भी बंदा हूँ, मुझे मजाक की भी बहुत थोड़ी हेरिडिटरी है। तो मैंने जी। उसको मजाक से, पहले तो मैंने समझा वैसे ही पता नहीं किसी ने फन से एक रोक लिया है। तो मैंने कहा कि ऐसे है कि मुझे बता दो, कोई डेट बता दो, ताकि मैं नए कपड़े सिलवा लूं, क्योंकि स्वर्ग आए तो मेरे कपड़े भी तो अच्छे पहने होने चाहिए। तो वो कहता नहीं, तू मैं हमारा मजाक ना उड़ा, मैं तेरे को सीरियसली कह रहा हूँ कि जो स्वर्ग आ रहा है जल्दी आ। तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा धार्मिक मुद्दे पे मेरे से बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, स्वर्ग आ नहीं रहा। स्वर्ग कितने सालों से आप हम लोग कह रहे हैं, आप ही नहीं, और भी सभी धर्मों वाले कह रहे हैं स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है। आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्वर्ग कहीं से नहीं आया। स्वर्ग तो मेरे अंदर से आएगा, स्वर्ग मेरे से आएगा। मैंने कहा, मैं, मुझे पता है मैं सारी गली साफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने घर के आगे साफ कर लूं, सफाई कर दूं, कचरा उठा दूं, मेरा घर के अंदर साफ हो, बाहर साफ हो। तो मैंने कहा मेरे वहां तो स्वर्ग हो गया ना, बहुत मेरे खूब। वहां तो हरियाली हो गई ना। तो जी। मैंने कहा मेरे घर में स्वर्ग है, मैं तेरे को आज भी बता देता हूं, और मुझे कहीं और से स्वर्ग लाने की जरूरत नहीं है। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, और अगर ये उतारना है वाह, जमीन पर बहुत खूब। तो खुद ही उतारना पड़ेगा, कोई और नहीं लेके आएगा। कोई कृपा नहीं होगी कहां से कृपा। हम, आप ये बताओ कि कृपा मैं खुद खुद पे नहीं कर रहा, खुद से तो मैं मिसबिहेव कर रहा हूं अपने आप से, जी। और दूसरों से मैं कृपा की उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, ये खुद पे ही ओरिएंटेड है। जहां भी मैं आपको घूम के लेके जाऊंगा, आप जी। कोई भी सवाल करेंगे तो मैं घूम के लेके जाऊंगा कि आप सबसे पहले आपने करना है, मैं नहीं करना है। मैं जी। नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आप समाज सुधारना है, आप समाज का एक हिस्सा है, आप हजारवां हिस्सा है, लाखवां हिस्सा है, करोड़वां हिस्सा है। और एक बंदा आप सुधर गए, मैं सुधर गया, मेरा मतलब, तो करोड़वां हिस्सा तो सुधर गया ना। जी। तो मैं कह रहा हूं कि बाकी के जो है 99,99,999 बंदे जो हैं, वो तो है, फिर मैं तो तैयार बैठा हूं जी। बस यही, क्योंकि ये बहाना, मैंने नहीं सुधरना खुद, मैंने कुछ अपने आप में चेंज नहीं लानी, और मैं बहाने बना बना के कि दूसरा, मैं जी। झगड़ा करके आता हूँ, उसने जी। मेरे को करवा दिया। मैं इतना कमजोर हूं कि उसने मेरे से झगड़ा करवा दिया। मैं जी। इतना कमजोर हूं कि उसने मेरे से गुस्सा करवा दिया। लेकिन जी। वो नहीं बात है, बात ये है कि मैं आलसी हूं, मैं कुछ खुद नहीं करना चाहता, जी। मैं जो भी चाहता हूं वो दूसरा करे। जी सुरजीत जी, हम ईगो के बारे में भी बात करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइए, बहुत सुंदर विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझे कर रहे हैं सुरजीत भाटिया जी। ब्रेक के बाद इनसे कंटिन्यूसली हम ये जो बहाव है इसको श्रवण करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 आज हमारे साथ हैं सुरजीत भाटिया जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुरजीत जी, मेरे को एक बात याद आई आपके बात से कि यहाँ पर गैस स्टेशन होते हैं, तो काफ़ी गैस स्टेशन जो है फुल सर्विस होते हैं। तो जब आप गैस डलवाते हो तो यहाँ पे जो आपकी विंडशील्ड होती है उसको वो वाइप्स से साफ़ करते हैं। तो ऐसे ही कोई गैस स्टेशन पे रुका हस्बैंड वाइफ, तो विंडशील्ड वो जो काम कर रहा था वो साफ़ करने लग गया। जब विंडशील्ड साफ़ करी तो उसके ऊपर एक दाग लगा था। वो भाई साहब कहते कि भैया एक बार फिर से दोबारा कर दीजिए, दाग जो है विंडशील्ड के ऊपर लगा है। दोबारा से उसने साफ़ किया, फिर वो कहते नहीं दाग अभी गया नहीं, एक बार फिर करिए। तो 3-4 बार किया, क्योंकि ऐसी शिक्षा होती है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो उसने 3-4 बार जब वो साफ़ कर दिया लेकिन वो दाग नहीं गया, तो साथ बैठी उनकी वाइफ बोलती है, कहती है एक बार आप अपना जो चश्मा लगाया इसको साफ़ करके देख लो। तो जब चश्मा साफ़ किया तो वाकई वो दाग चश्मे पे था, लेकिन वो सामने विंडशील्ड पे नज़र आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कमियां कई बार अपनी होती हैं, बजाय अपने आप को सुधारने के हम लोगों को जो है सुधारना शुरू कर देते हैं। जी आप इस बारे में बता रहे थे सुरजीत जी। हाँ जी, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं तो ये समझता हूँ इसमें थोड़ी मेरी क्योंकि थोड़ी जौली आदत है, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था इसलिए उसको थोड़ी समझ आ गई, नहीं तो शायद उसको ये भी समझ ना आती। क्योंकि सही बात है इंसान ऐसे हैं जी। कि हम एक तो कहते सारी दुनिया खोई हुई है। तो गुरबानी में भी लिखा है कि सुतड़े असंख छुट्टी माया कारणी। जी लेकिन इसमें भी एक, अगर ये बात बिल्कुल 100% ठीक है, और इसमें हम एक और बात भी अगर ऐड कर दें कि ये सोने के साथ साथ ये कुंभकर्ण की तरह सोए नहीं, ये तो मचले हुए हैं। जी मचलने और सोने में बड़ा फर्क होता है, बड़ा डिफरेंस होता है। मचलने वाला जाग जाता है कभी ना कभी, सॉरी, सोने वाला कभी ना कभी जाग जाता है, मचलने वाला कभी भी नहीं जागता। मुझे एक आपकी बात से एक बात याद आ गई कि हमने किसी से पैसे लेने थे, तो पुरानी इंडिया की बात है, ये आज से 35 साल 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जी किसी से पैसे लेने थे, बार बार जाते थे तो वो मिलता नहीं था, कभी देता नहीं था, कुछ ऐसे ही कई बार लोगों का। तो एक हमारा एम्प्लॉई था, वो गया पैसे लेने, कहता है बाबूजी कहाँ है, हमसे पैसे लेने। तो वो कहता है बाबूजी तो अभी सो रहे, दोपहर का टाइम था। वो कहता कोई बात नहीं, आज मैं पैसे लेके जाऊँ, मैंने बाबूजी को मिलना है, मैं उठा लेता हूँ। वो कहता नहीं, वो बहुत ही मतलब गहरी नींद में सो रहे हैं। वो कहता नहीं मैं जाऊँ। वो अंदर चला गया जहाँ बाबूजी सो रहे थे। उसने आवाज लगाई, बाबूजी उठो। तो बाबूजी हिले नहीं बिल्कुल। उसने बड़ी जोर से 3-4 आवाजें लगाई, लेकिन बाबूजी नहीं हिले। जी तो फिर वो बंदा बड़ा, उसको भी बड़ी बातें आती थी, तो उसने भी वो बात को एनालाइज किया, और वो कहता बाबूजी मैं तो जा रहा हूँ, आप पैसे दे ना दे, मैं लेकिन एक बात कह देता हूँ, अब आप सोए नहीं है, क्योंकि जितनी ऊंची मेरी आवाज है उसमें सो कितना भी सोया हो इंसान जाग जाता है। आप जी मचले हुए हो, क्योंकि आप पैसे देना नहीं चाहते, इसलिए मचल गए। ये ये जो हम लोग है ना, हम लोग मचले हुए हैं, हम जी जागना नहीं चाहते। हमें देखो, कुदरत हमें कितना समझाती है, हमें वो जर्क्स देती है, वो हमें टीच करती है बार बार आके, लेकिन हम जी आज तक नहीं समझे। आप औरों बातों को छोड़ो, हमने वातावरण को नहीं समझा आज तक, जी कि हमने वातावरण को प्रदूषित नहीं करना, हमने पेड़ नहीं काटने, हमने ये एक सिंपल साइड की बात है, लेकिन एक मैं इस पे इसी से ही रिलेटेड है कि हम समझना चाहते ही नहीं है। और मैंने जो जी शुरू में बात कही थी, जब तक हमारे अंदर ये एक भावना पैदा नहीं होती कि मैंने समझना है, तो आपकी मोटिवेशनल, आपकी प्रेरणा, आपकी जो कितनी भी स्पीचें, कितने भी आप ग्रंथ पढ़ दें, किताबें पढ़ दें, आप कितना भी लिख दें, उसका कोई फायदा नहीं है। हम पढ़ते जरूर हैं और सुनाते भी हैं, और हमारा मकसद है, मैं भी यहाँ आया हूँ, अगर मेरा मेरा मकसद है बस आप मेरे से बातें करें, आप दुनिया मेरे को सुन ले, और अगर मेरा मकसद इतना ही हो कि मैंने सीखना है, तो मैं अपनी बातों से ही सीख सकता हूँ, किसी की भी छोड़ो। जी जब मैं अच्छी अच्छी, और मजे की बात यह है कि हम लोग समझते ही नहीं है कि मेरे में कमियां हैं।
मेरे में कोई नुक्स है। हम लोग समझते हैं या मैं बेस्ट हूं। आप देखो, आप और मैं बात करेंगे कभी बैठकर, जी एक मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ह्यूमन बींग्स की। तो मैं और जब आप बात करेंगे और हम दो ही सारी दुनिया में ठीक होंगे, बाकी सारी दुनिया गलत है। जी कहीं भी देख लो, दो बंदे बात कर रहे हैं, वो दोनों ठीक है, और वो कहेंगे वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। एक तू जी ठीक है, एक मैं ठीक हूँ। जी वो एक अपने पिताजी एक बात सुनाते थे पुरानी, वो जी थोड़ी राठिया बात थी। कहते दो शायर बैठे थे, हम्म, तो वो बातें कर रहे, कहते यार क्या बात है, कौन से शायर आजकल, किसको लिखना आता है। या तो पुराने जमाने में मिर्जा गालिब था, तो या तू है या मैं हूं। तो जब वो दूसरा थोड़ी देर के लिए साइड पे हुआ, वो बोला ये भी क्या है, मैं ही मैं हूं। तो हम लोग हमारे वक्त जो भी है मैं ही, इसके जी बिना जब तक ये भावना बनी बने रहेगी, हम ना सीख सकेंगे, ना बिल्कुल आगे बढ़ सकेंगे। और हम सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से, जिनकी आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो आज हमें मैं तो उनको सो कॉल्ड कह रहा हूं, कि जितने भी ये प्रेरणा दे, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले आपको टीवी पे भी मिलेंगे, आपको हर चैनल पे मिलेंगे। स्पेशली चैनल है जिसमें 50-50 बाबा आ जाएंगे आपको सब प्रेरणा देने के लिए। लेकिन ये ये प्रेरणा का कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि जो प्रेरणा दे रहे हैं वो भी खुद प्रेरणा पे नहीं है। वो जी खुद, वो मुझे तो कई बार सुबह उठ के जब मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ या फेसबुक ऑन करता हूँ ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी हो गई है, मैं ही पीछे रह गया हूँ। इतनी लोगों के पास बातें आ चुकी हैं। जी लेकिन कर्म प्रेरणा बात तो बहुत ही कर लेंगे, कर्म हमारे पास नहीं है, हम बहुत पीछे जी उस। सुरजीत जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम ये बात करते हैं, ईगो की बात अक्सर आती है कि आज के इंसान में अभिमान बहुत है, अहंकार बहुत है, और ये ईगो कहाँ से इतनी इंसान में आ गई, जबकि इंसान कुछ भी नहीं है अगर अपने आप में देखा जाए। और दूसरा इसके साथ भगवान की बात हम करते हैं सारे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की असल में ज़रूरत है क्यों इंसान को, इस विषय में आप कुछ रोशनी डालें। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा जागृति की जरूरत है। जो जी हमें सिखाया जाता है, वी आर बीइंग मिसयूज्ड बाय सम सो कॉल्ड सम फिलोसफर्स। मैं तो उनको फिलोसफर्स ही कहूंगा, या जी जिन्होंने, मैं तो कई बार ऐसी बात करता हूँ कि जब हमें ये जो, जहां से हमने प्रेरणा की बात भी शुरू की थी ना, जो हमें प्रेरणा देने वाले हैं, वो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे। मैंने, सॉरी, मैं जॉली मूड में किसी को कहा, मैंने कहा जिस पुराने संत की, महात्मा की, गुरु की, पीर की, पैगंबर की कथा सुनाई जा रही है ना, अगर किसी तरीके से, किसी साइंटिफिक तरीके से उनको यहाँ प्रोड्यूस कर दिया जाए कि भाई आपके साथ जिस तरीके से इतनी, उन्होंने बायां पांव उठाया, उन्होंने दायां पांव उठाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उनको खुद को भी याद नहीं होगा कि मैंने ऐसा किया था कि नहीं किया था। तो हमें मसाले लगा लगा के जी इतनी बातें, तो क्योंकि वही एक बिजनेस है, ये हमारा धंधा है। जी अब आप, ये तो थी एक साइड की बात। मैं आपको जी बताता हूँ कि ये ईगो क्यों आती है। एक हम गुरबानी में कहते हैं, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सबे रो, जी कि हम, जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारा आधार है, हम उसको भूल चुके हैं। हम लोग कहते हैं भगवान को जानना है, भगवान को मिलना है। भगवान को, खुद को जान लेना कि हम कहाँ हैं, मैं कौन हूं। जब जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मैं कौन हूं, मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, मेरी ईगो भी खत्म हो जाएगी, मेरी जो अहम है, अहंकार है, क्योंकि मुझे तब पता चलेगा कि मेरी औकात क्या। जब जी तक मैं एक यूनिट हूं, मैं सिंगल हूं, तब तक मैं समझता हूं कि मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मैं कहां से आया हूं और मैं किस चीज से बना हूं, देखो मैं इसको एक और तरीके से क्लियर करता हूं। हम लोग सभी प्रकृति का अंग हैं, जी हम प्रकृति से ही बने हैं। और क्योंकि हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति ही हमारा आधार है। आप मुझे एक बात बताओ, आप प्रकृति के बिना जी सकते हैं? नहीं आप जी पेड़ों के बिना जी लेंगे? आप हवा के बिना जी लेंगे? आप रोशनी के बिना जी लेंगे?
आप पानी के बिना जी लेंगे? और जो पुराने धर्म है उन्होंने जो हमें समझाया है, उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हमने उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया है। हमें कहा गया है कि सूरज देवता, हम लोग, कुछ लोग तो उसको, उसकी पूजा करने लगे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ना उसने समझा पूजा करने वाले ने, ना मजाक उड़ाने वाले ने समझा। सूरज वाकई देवता है, अग्नि वाकई देवता है, लेकिन देवता का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूजा करनी शुरू कर दो। हाँ, उसको समझना जरूर है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, गर्मी, हीट मिलती है। और जो हमें इस हमारे जीवन जीने के लिए जो भी हमें जो कुछ देता है वो देवता है, देने वाला देवता। पानी भी हमारा देवता है, जल देवता है जी। अग्नि भी देवता है, पानी देवता है। हर चीज जो हमें हमारे चलाने, शरीर को चलाने के काम आती है। लेकिन अब हम वापस जाएंगे कि ईगो क्यों आती है? जी ईगो इसलिए आती है कि मैं सुरजीत जी, एक मिनट। जी सुरजीत जी, हम इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, और भी ईगो के बारे में, भगवान क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे सुरजीत भाटिया जी के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रूबरू में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सुरजीत भाटिया जी के साथ, जो कि ज़िंदगी में जो हमारे हर रोज़ में जो सामने समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी सुरजीत जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि कैसे एक सूर्य देवता है, अग्नि देवता, जल देवता, इसके बारे में आप बता रहे थे। जी जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रकृति है, और ये इस पे हम आधारित हैं, और हम इसी का अंग हैं। जी हम इसी से ही जी रहे हैं। और ये प्रकृति जो इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन है लगातार। जी जो पौधे आप आज देख रहे हैं, आप कई पौधे तो कल नहीं देखेंगे, कई अगले साल नहीं देखेंगे। जो पौधे खड़े भी हैं, जो पुराने खड़े हैं, उन पे जो पत्ते आज हैं वो कल नहीं होंगे। ये परिवर्तन है लगातार, और जी हजारों हजारों सालों, लाखों लाखों सालों से, अरबों सालों से ऐसे ही हो रहा है। और लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें इस बात की से समझ नहीं आ रही कि अगर ये नहीं रह रहे जिन पे हम रह रहे हैं, अगर ये नहीं रह रहे तो हम कहाँ रहेंगे? जी तो इस बंदे को, जिस इंसान को ये समझ आ जाती है कि मेरे में परिवर्तन है, हर चीज में परिवर्तन है। मैं जो कुछ समय के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा डड्डा डेरा ये नहीं, जै डेरा तै जान, ये मेरा मेरा ठिकाना नहीं है। मेरे में परिवर्तन हर समय होता रहेगा। मैं दुनिया का चक्कर, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं दुनिया का चक्कर चलाता रहूं, मैं सब हस्तियों को घुमाता रहूं। ये सब कुछ घूम रहा है लगातार। और जिस दिन ये समझ आ जाएगी, फिर ईगो नहीं होगी। ईगो तब होती है जब मैं स्थिर अपने आप को समझता हूं, मैं अपने आप को ताकतवर समझता हूं। जरा सा धरती हिल जाए, ताकत कहाँ चली जाती है? और आप देखो, कोई कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, जिसके आगे सारी दुनिया सलाम करती है, वो भी अगर धरती हिल गई तो उसका भी सब कुछ उतना ही हिलेगा जितना दूसरे का हिलेगा। जी ये जरा सा तूफान आ जाता है तो जिंदगी में तूफान आ जाता है। तो हमारा वजूद क्या है? और दूसरा, थोड़ा सा हम देख लें, हमारी एक कमजोरी है। हम सोचते हैं कि उसने चले जाना है, तूने चले जाना है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने चले जाना। ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसी से ईगो पैदा होती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये जो वाह सामान इकट्ठा करना हमने शुरू कर दिया, जो युगो युगो, मैं ये नहीं कहता आप पैसा ना कमाओ, आप कुछ और ना करो, लेकिन आपकी सोच में जो सामान इकट्ठा करना है, एक सामान आप इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरा अपने सोच में बिठा रखा है, जो कि जी मेरे को दुनिया सलाम करे, मेरे को सब सलाम करें। और वो एक फिल्म का मैं डायलॉग कई बार बोलता हूँ कि वो कहता है कि इन सभी के स्विचेस मेरे हाथ में हैं। तो देने वाले ने जवाब दिया कि आपके हाथ में तो इन सभी के स्विचेस हैं, लेकिन जिसके पास मेन स्विच है, जिस दिन वो ऑफ हो गया तो आपका क्या होगा, अब ये भी सोच लो।
जी तो हमें जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना कि हम तो इस धरती का, इस सृष्टि का एक कण भी बहुत बड़ा होता है, हमारा जी तो कोई वजूद ही नहीं है, तो जी ईगो कहाँ आएगी? ईगो नहीं आएगी। जी। ईगो तब तक ही ठहरेगी। बहुत खूब सुरजीत जी। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि अक्सर एक बात कही जाती है, काफ़ी जो धर्म प्रचारक हैं वो भी एक बात कहते हैं, कर्म के सिद्धांत पर सभी जोर देते हैं कि कर्म करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें एक बात और कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के हुक्म में हो रहा है। अगर सारा कुछ प्रभु परमात्मा के हुक्म में हो रहा है तो फिर मेरा कर्म कहाँ रह जाता है, या ये कह लीजिए कि कर्म करने की आज़ादी फिर कहाँ रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो इसके हुक्म में हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और आपने वो जिसको पंजाबी में कहते हैं दुख दी रग छेड़ती। तो ये जो बात है ना, ये मैं आप जो बताने जा रहा हूँ आपको, जी तो हो सकता है जिसके अंदर तो वो जिज्ञासा होगी उसे तो वो तो कैच कर जाएगा, तो जिसके नहीं होगी, चलो खैर, हर एक, मैं आपको अब इसका, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, ये प्रभु के हुक्म में हो रहा है और जी कर्म का सिद्धांत दोनों ही ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे होता है कि हुक्म की डेफिनेशन क्या है। हम जी हुक्म की डेफिनेशन जो हमें समझाई गई है ना, वो गलत है। हमें कहा है जैसे प्रभु को एक, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बंदे हैं, और हमारे बंदों में एक राजा होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्री होता है। ऐसे ही प्रभु को प्रधानमंत्री बना दिया हमने, ऐसे ही प्रभु को हमने राजा बना दिया। जो हमारे मन में है, हमने धर्म को ऐसे परिवर्तित कर दिया, जो मेरे को सुविधा देता है वो धर्म को कर दिया। पूजा के तरीके भी हमने अपने ही तरीके से कर दिए, जैसे मेरे को अच्छा लगता है वो कर दो। मेरे को अगर धूप अच्छी लगती है, वो जो अगरबत्ती जगानी, तो मैं कहता हूँ अगरबत्ती जगाओ, क्योंकि भगवान को अच्छी लगती है। अरे भगवान की अगरबत्तियां कितनी, ये देखो कितनी सृष्टि में, सृष्टि की खुशबू है, ये भगवान की अगरबत्ती है अगर कहें तो। क्योंकि जी ये भगवान, पहली बात तो इसमें भी है कि भगवान क्या है, चीज है। हमने भगवान को इंसान ही बना दिया, और जी इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। हुक्म कहते हैं, एक इंग्लिश में एक बंदे ने हुक्म को ट्रांसलेट किया है, बहुत ही, जो ब्रिटिश फिलोसफर है, उसने, हुक्म मीन्स प्रिंसिपल, हुक्म जी मीन्स सिद्धांत, हुक्म मीन्स के नियम। इसने ये सृष्टि जो बनी है, ये जो शक्ति है, जिसे आप भगवान भी कह सकते हैं, मैं भगवान कहने वाले को नहीं रोकता, जी ये भगवान भी कह सकते हैं। ये कोई बैठा, कोई आप, कोई पपेट नहीं चला रहा है कोई, ये तो उसने सारी ये सृष्टि है, ये एक शक्ति ने में बन गई है, और वो एक नियम में बनी है, एक हुक्म में बनी है। धरती का हुक्म है कि उसने घूमना है, ये नियम है, और उसने अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचना है, ये नियम है। और जो इस नियम को समझ के इस नियम पे चलेगा, तो वो, उसका जीवन जो है वो हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। और जिसका हुक्म, जो इस नियम को, इस हुक्म को, इस समझ के चल जाएगा। अब जिसको पता है कि ये धरती अपनी तरफ खींचेगी, और मैं एक कोठे से छलांग लगाऊंगा तो टांग टूट जाएगी। जी अब उसने हुक्म को समझ लिया, उसको पता चल गया। जिसको नहीं पता वो तोड़वाएगा। और दूसरी तरफ, मैं तो, मेरी नजर में ये जो साइंटिस्ट है ना, ये सो कॉल्ड धार्मिकों से ज्यादा धार्मिक है। इन्होंने हुक्म समझ के कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, हवाई जहाज उड़ा दिए। हुक्म को समझा और उसको पहचाना और उसको यूज किया। जी ऐसे पानी जो है, इसने ढलान की तरफ जाना है, ये हुक्म है। जो हीट एनर्जी है, इसने गर्मी से ठंडक की तरफ जाना है, ये हुक्म है। और हीट का काम है जलाना, ये हुक्म है। ये एक सिस्टम का हुक्म बन गया है। इसको जो अब आ जाते हैं हम हुक्म से कर्म की तरफ। जी देखो, भगवान ने ये कर दिया, आपको सारी सृष्टि दे दी। अगर मैं आपको भगवान की बात कर रहे हैं, वो मैं उसको शक्ति कहता हूं, आप भगवान कह लो, एक ही बात है।
जी उस शक्ति से ये सृष्टि निर्माण हो गया, उस शक्ति से। और दूसरी बात, उस सृष्टि में, उसमें अब हमने कर्म कितना किया, जैसे मैंने अभी कहा, देंदा दे लेंदे थक पाए, युगा युगांतर खाई खाए। अब आपके सामने ये जमीन पड़ी है, अब आपको इसमें क्या उगाते हैं, कितना उगाते हैं, कैसे उगाते हैं, ये आपका कर्म है और उसका फल मिलेगा। वो एक कहानी सुनाते थे, पहले पहले हम सुनते थे। एक पिताजी थे, उन्होंने, उनके 3 बच्चे थे। वो कहते मैं तीर्थ यात्रा, मैं जल्दी जल्दी सुना दूंगा आपको, इसको ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। तो जी वो तीर्थ यात्रा पे जाना है, 3 बच्चे थे, तीनों को 1-1 क्विंटल या 50-50 किलो वो दाना दे दिया कि ये दाने संभाल के रखने हैं। तो अब एक ने क्या किया, अब कर्म की बात कर रहा हूँ, जी एक ने कहा कि पिताजी, कहते मैं 2 साल बाद आऊंगा तो आपसे ले लूंगा, जी इसको संभाल के रखना। उसने कहा ये खराब ना हो जाए, उसने तिजोरी में डाल दी। अब तिजोरी में डाल दिए, अब कर्म उसका गलत था। अब जब 2 साल बाद आए तो खोल ले तो वो सड़ गए दाने सारे। जी दूसरे ने ऐसे ही फेंक दिए, उसमें से कुछ उगे, कुछ कुछ बेकार चले गए, तो उसमें से वो उतने भी ना दे सका उनको। तीसरे का कर्म सियाना था, उसने जो कर्म किया, जी उसने प्लान करके, उसने हुक्म को भी समझा, उसने धरती को पहले उसके काबिल बनाया, फिर उसमें दाने को बीजा, और 2 साल लगातार बीजने के बाद जो 50 किलो दाने थे, उसके कई हजार किलो दाने बन गए। जी अब ये कर्म है, और कोई कर्म नहीं। ये कोई ऊपर से ये नहीं आपको कोई डिसाइड कर रहा कहीं से कि आज विक्रमजीत जी और सुरजीत की जो आज मुलाकात होगी, किसी ने डिसाइड नहीं किया। ये हमारे कर्म है, ये हमने आपस में सलाह की है। कोई आपको ये प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म पे काम आपने करना है। जी फिर एक बात और, इसके लिए जो अच्छा काम करेंगे उसका फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे उसकी सजा मिलेगी। कर्म की बात है। जी अगर आपके मुताबिक मैं ये कहूं कि भगवान हमें ये सारे काम करवा रहा है, हुक्म कर रहा है, तो फिर सजा मुझे क्यों मिलेगी? जी अभी आप मेरे को कुछ बोलने के लिए ऐसा वैसा यहाँ पे कहें, तो फिर मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ना, क्योंकि हुक्म आपका हुआ है तो मैं वो बोलूंगा। तो रिस्पॉन्सिबल तो जो हुक्म करेगा उसका होगा। तो तो उसका फल भी अगर भगवान अच्छा करवाता है मेरे से, तो फिर फल मुझे क्यों मिले? फल भी तो जी भगवान को मिले, जी सजा भी मुझे मिलती है, प्रशंसा भी मुझे मिलती है। लेकिन हम कहते हैं ये भगवान का है, जी भगवान ने हमें जी खुला सुरजीत छोड़ जी दिया। जी जी सुरजीत जी, बहुत अच्छा आपके साथ एक डिस्कशन का दौर रहा, और समय हो चला है, इस प्रोग्राम को यहीं हमें समेटना पड़ेगा। और जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक संदेश, साझा संदेश जिसे कहते हैं, वो देना चाहेंगे? देखो, मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अपने आप को सृष्टि का, हम लोग अपने आप को सृष्टि का हिस्सा समझो। ये जी सारी सृष्टि मैं ही हूँ, ये मेरा हिस्सा है, मैं इसका हिस्सा हूँ। जब आप सृष्टि को अपना हिस्सा समझेंगे, ये जो मानव एकता हम कहते हैं ना, ये जो भाईचारा कहते हैं, जब आप खुद को दूसरों में नजर आएगा, अपना आप, जब आपका अपना आप इस सृष्टि में नजर आएगा, जो 5 तत्व मेरे हैं यही सारे इस सृष्टि में है, और जिसका मैं बनाऊं यही सारे बने, और मैं भी, हम, तब भाईचारा पैदा होगा। जब तक ये जागृति नहीं आएगी कि मेरा ही हिस्सा है ये सारे, मैं जी इनका हिस्सा हूं, ये मेरा हिस्सा, जी बहुत लेकिन खूब ये समझ आ सुरजीत जी। जाएगी तो जी सब कुछ और सेट है। जी सुरजीत जी, बहुत अच्छा रहा आज का जो हमारा डिस्कशन का दौर, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ऐसी आशा करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सुरजीत जी। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज के प्रोग्राम के लिए अगर आप भी कोई हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।